वेलकम टू एसके एजुकेशन। मैं लेकर आया हूँ अक्टूबर के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स, जो कि पहला सप्ताह का है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है, 1 से लगाकर 8 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स है इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहला है, कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो 14 वैज्ञानिकों, कितने? 14 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में कुवैत के नए शासक बने हैं? तो ऑप्शन है शेख नवाफ और शेख फारूक, शेख नजीर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा, वो होगा शेख नवाफ। ठीक है, जो शेख नवाफ है यह कुवैत के नए शासक बने हैं। और कुवैत की कैपिटल क्या होती है? तो कुवैत की कैपिटल होती है कुवैत सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, कुवैत कुवैत सिटी होती है। ठीक है, इसकी कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? तो वह है दिनार। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुवैत की करेंसी क्या है? तो दिनार है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2020 को किस मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सा किया फ्रेंड्स? तो वह किया है शौर्य। ठीक है, या शौर्य इस तरह रहेगा। ठीक है, बड़ा वाला शौर्य रहेगा। ठीक है, शौर्य का शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। और कब? तो 3 अक्टूबर 2020 को। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली या परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, लैस भी में बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस मिसाइल का परीक्षण तटीय उड़ीसा, ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा उड़ीसा के बालासोर में। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा उड़ीसा के बालासोर में। कहाँ? उड़ीसा के बालासोर में यह किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ किया गया है? उड़ीसा के बालासोर में इसका संस्करण किया गया है। ठीक है, सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के बालासोर में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन हम लोग का है, किस राज्य ने किसानों तक उर्वरकों की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो कौन सा राज्य किया है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कौन सा राज्य किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों तक उर्वरकों की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो वह है अमरावती, जो कि अमरावती है। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र का क्या है कैपिटल आंध्र प्रदेश की? अमरावती। ठीक है, और हैदराबाद भी है। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर तो है जगन मोहन रेड्डी। कौन? जगन मोहन रेड्डी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसबीआई का नया सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? ऑप्शन है सुरेंद्र सिंह, गोपाल अय्यर, अरुण वर्मा, रजनीश कुमार। ठीक है दोस्तों, तो किसे किया गया है? तो वह किया गया है सुरेंद्र सिंह को। ठीक है, सुरेंद्र सिंह को यह एसबीआई का सीएफओ का किस नियुक्त किया गया है नया। और जो एसबीआई है, एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है एसबीआई के? तो वह है रजनीश कुमार है। कौन? रजनीश कुमार है। ठीक है, और इसके क्या मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मुंबई में। इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 अक्टूबर 2020 को पथश्री अभियान नामक एक सड़क मरम्मत योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? तो कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। कौन फ्रेंड्स? ममता बनर्जी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वह है जगदीप धनखड़ है। कौन? जगदीप धनखड़ है। ठीक है, तो चलिए अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 7वां, 2020 अक्टूबर में संघ सरकार के नए श्रम सचिव कौन बने हैं? संघ सरकार के नए श्रम सचिव कौन बने हैं? तो वह बने अपूर्वा चंद्रा बने हैं। कौन फ्रेंड्स? अपूर्वा चंद्रा संघ सरकार के नए श्रम सचिव बने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो वह है बोंगो सागर। ठीक है फ्रेंड्स, बोंगो सागर। भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? बोंगो सागर है। ठीक है, जो कि मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर 2020 को भारत और बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में 3 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास किया है। इस अभ्यास के 2 दिन की गश्त का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और जिसे क्या कहते हैं? कारपेट कहते हैं। ठीक है, जिसे कारपेट कहा जाता है। 2 दिन की गश्त का आयोजन किया जाएगा, जिसे कारपेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कारपेट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 9 क्वेश्चन हम लोग का है,
किस राज्य ने एक पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन है असम, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कौन सा राज्य किया है? तो असम ने किया है। ठीक है, असम राज्य ने एक पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है। और यह आपको बता दूं इसके बारे में कि पेंशन भोगियों, ठीक है फ्रेंड्स, पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने की सुविधा देने के लिए असम के सीएम कौन फ्रेंड्स? असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है फ्रेंड्स, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल यह पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, कौन? कृतज्ञता। ठीक है फ्रेंड्स, कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो है जगदीश मुखी। कौन फ्रेंड्स? जगदीश मुखी है। ठीक है, यहाँ के गवर्नर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों एक्सपोर्ट बाजार की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में उत्पादों एक्सपोर्ट बाजार की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं। और इसकी कैपिटल क्या है? तो लखनऊ। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा? तो कौन सा करेगा देश? तो वह करेगा चीन। ठीक है, चीन देश दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा। और रोबोट की एक क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो चीन है, चीन की कैपिटल क्या है? तो वह है बीजिंग। क्या है? बीजिंग है। और यहाँ के करेंसी क्या है? तो वह है रिमिनबी। क्या है? रिमिनबी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2 अक्टूबर को और किन का जन्मदिन मनाया जाता है दिवस? तो लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी जयंती मनाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को ही जयंती मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 2024 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो वह है राशिद है। क्या है? राशिद जो ना है, यह संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चंद्रमा भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? राशिद है। ठीक है, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 5वां। कौन देश की अंतरिक्ष यान एजेंसियां 2025 में अपने शुक्र मिशन को शुरू करने के लिए इसरो में शामिल होगी? ठीक है, तो कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो वह है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस देश इसरो में शामिल होगी। ठीक है, और जो फ्रांस है, फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो पेरिस है। क्या है? पेरिस है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। और इसकी कैपिटल क्या है? करेंसी क्या है? तो यूरो है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूँ इसरो के बारे में, इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 में। कब? 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो के सिवान है। ठीक है दोस्तों, तो इतने याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन है किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू। ठीक है, जो किरण रिजिजू है या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 17। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। ठीक है, तो कहाँ किया है बताइए आप लोग, कहाँ किया है? तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो वह हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वह बेबी रानी मौर्य। और इसकी कैपिटल क्या है? तो देहरादून। ठीक है दोस्तों, तो इतने याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के लिए किसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर सुखदीप चटर्जी, अभिनव कुमार और अरविंद कुमार, और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, जो कि मैं ऊपर इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता चुका हूँ दोस्तों। तो कितने लोगों को दिया गया? तो 14 लोगों को। ठीक है, और पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीव विज्ञान में। ठीक है, तो जीव विज्ञान में कितने लोगों को दिया गया है? तो 2 लोगों को दिया गया है। और कौन कौन दिया गया है लोगों को? तो देखिए सुखदीप चटर्जी जो हैं, इन्हें जीव विज्ञान के लिए दिया गया है। और एक और लोगों को दिया गया है जीव विज्ञान में यह पुरस्कार। तो किसे? तो वत्सला। ठीक है फ्रेंड्स, वत्सला जो है, वत्सला
थिरुमलाई, ठीक है, वत्सला थिरुमलाई को भी जीव विज्ञान के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में रिलायंस श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? यूनेस्को पुरस्कार जीता है तो कौन जीता है? तो सूरत। ठीक है, जो सूरत है यह, ठीक है दोस्तों, तो सूरत को रिलायंस श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है। ठीक है, और जो सूरत है यह कहाँ है? तो यह गुजरात में है। ठीक है, गुजरात का एक शहर है। ठीक है, गुजरात का जिला कौन सा है? तो सूरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस राज्य के बीच दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है? तो दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली में दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा जारी ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अमिताभ बच्चन को आरबीआई के द्वारा जारी ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक में संपर्क रहित कनेक्शन नामक नया बांध अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा एसबीआई। ठीक है, जो एसबीआई है, एसबीआई बैंक में संपर्क रहित कनेक्शन नामक बांध अभियान शुरू किया है। एसबीआई की स्थापना कब हुई? ठीक है दोस्तों, एसबीआई कार्ड है। ठीक है, एसबीआई कार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1998 में। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है? तो वह है अश्वनी कुमार तिवारी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उस्मा मंगेशकर को। ठीक है, उस्मा मंगेशकर को 2021 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। मोखटर मोखटर, ठीक है फ्रेंड्स, मोखटर ओवने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बने हैं माली के। ठीक है, माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोख्तर ओवने। और माली के राजधानी क्या है? तो बोमाको। ठीक है फ्रेंड्स, बोमाको यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो वह है फ्रांक। क्या है? फ्रांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है 25 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है क्या? विश्व हृदय दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड डीजी का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है? तो वह AK सिंह थे फ्रेंड्स, जो SS देसवाल हैं, SS देसवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड डीजी का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा किया है राज्य? तो वह किया है उड़ीसा ने। किसने, कौन सा राज्य किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम राज्य के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर रोजाना 15 मिनट प्रस्तावित किया जाएगा। कितना मिनट? 15 मिनट प्रस्तावित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ईसर जज आहलूवालिया का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह थे अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा आदिब अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो कौन से देश के दिए हैं? तो वह है लेबनान के। ठीक है, लेबनान देश के मुस्तफ़ा आदिब अपने पद से इस्तीफा दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, किसने F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो किसने जीती फ्रेंड्स? तो वाल्टेरी बोटास ने। ठीक है, वाल्टेरी बोटास ने F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ट्विटर INC किसे अपना मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है? तो रिंकी सेट्टी को। ठीक है, रिंकी सेट्टी को ट्विटर INC अपना मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसे किया गया है? तो ऑप्शन है रतन टाटा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसे किया गया फ्रेंड्स? तो वह किया गया रतन टाटा को। ठीक है, रतन टाटा को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो वह है पुदुचेरी हवाई अड्डा। ठीक है, पुदुचेरी हवाई अड्डा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का है, किस देश के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो कौन सा किया है देश? तो रूस, जापान, भारत, चीन। ठीक है, तो कौन सा देश किया है? ऑप्शन है रूस, जापान, भारत, चीन। ठीक है, तो कौन सा देश किया है दोस्तों? तो वह किया है भारत। ठीक है, भारत देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक किया है। आपको बता दूं कि डीआरडीओ ने ओडिशा तट व्हीलर द्वीप में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 में। कब हुई? 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह का 66वां संस्करण कब मनाया गया है? तो 2 से 8 अक्टूबर। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर का वन्य जीव सप्ताह का 66वां संस्करण मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य के मशहूर मिर्च डाले खुर्सनी को जीआई टैग दिया गया है? तो सिक्किम के। ठीक है, सिक्किम के मशहूर मिर्च डाले खुर्सनी को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है लास्ट 36, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 3 लोगों को। ठीक है, 3 लोगों को 2020 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, और किन किन लोगों को दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं किन किन लोगों को दिया गया है। तो रोजर पेनराइज। ठीक है, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को और एड्रीना गेज को दिया गया है। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने किया है। किसने? पेटीएम ने लॉन्च किया है मिनी ऐप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किया जाएगा तो ब्यास नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? ब्यास नदी पर किया जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं कि ब्यास जो नदी है यह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के बंदायू उपमंडल में अमली गांव में, ठीक है, एक मंदिर के पास ब्यास नदी के तट पर 66 मेगावाट की प्रस्तावित परियोजना है और इसका नाम स्थानीय देवता धौला सिद्ध के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो कौन सा राज्य है दोस्तों, बताइए? तो वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है जो कि यह गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए पहला यह राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको बता दूं कि यूपी का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन विभाग के फरेंदा रेंज के भारी बस्सी गांव में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब भारत में यह पहला होगा जो राजा गिद्ध को समर्पित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कितने लोगों को 2020 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो कितने लोगों को दिया गया है दोस्तों? तो वह दिया गया है 2 लोगों को। ठीक है, 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और कौन कौन लोगों को दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि इमैनुअल चैपिटर और जेनिफर और डोडोना को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स है। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।